हम देखिए ह्यूमन के हार्ट का एक बेसिक फंडा तो हम समझ चुके थे। क्या समझे थे कि ये कहाँ पाया जाता है? बीचों बीच में पाया जाता है। दो फेफड़े दोनों तरफ मुझे दिखाई देते हैं और साथ साथ में ये हमारे ब्लड को पंप करने वाला एक अंग है। ये हमने पढ़ा भी था कि ह्यूमन हार्ट मतलब ब्लड को पंप करने का अंग। कोई दिल के अंदर हड्डी होती है क्या? बोलो हाँ कि ना। क्यों भाई, कोई कह रहा है क्या कि मैम दिल के अंदर हड्डी होती है? मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस? ये सारी चीज़ें ना रिप्रोडक्शन वाला जब चैप्टर मैं आपको कराऊंगी उसमें कवर कराऊंगी। हालांकि जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर उसका विकास होता है तो एम्ब्रियो कहलाता है, और जब वो डिलीवरी के लिए एकदम तैयार हो जाता है तब उसे फीटस कहते हैं। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे मैंने जैसा आपसे कहा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम करेंगे जब आपका टॉपिक रिस्पेक्टिव आ जाएगा तो और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं ह्यूमन के हार्ट की शुरुआत। अब बॉडी के अंदर मैम ये हार्ट है और ये ब्लड को पंप कर रहा है इन सभी वाहिकाओं के थ्रू। मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें भी यहाँ पर बताई थी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे ज़रा आंसर करना, लार्जेस्ट आर्टरी मानव के शरीर में कौन सी होती है? एक बार फटाफट से आंसर कर दो, फिर इसकी थ्योरी को कवर करते हैं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी कही जाती है? हमने ब्लड की वेसल्स को पढ़ा था कि कुछ रक्त को ले जाती हैं, कुछ लेकर के आती हैं, कुछ हार्ट टू बॉडी ले जाती हैं, कुछ बॉडी से हार्ट तक वापस लेकर आती हैं, जिसमें कुछ लाल और कुछ नीले रंग की दिखाई देती हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत आंसर सभी ने दिया है, महाधमनी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सबसे बड़ी धमनी हमने बताया था कौन सी होती है? महाधमनी, एरोटा कही जाती है। शिरा का काम क्या बताया था मैम? एक रिवीजन कर लेते हैं कि ये बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लाती है, ये हार्ट से बॉडी तक लेकर के जाती है। यही तो कहानी पढ़ी थी। एक लाल है, एक नीली है, नीली और हरी दिखाई देती है। अब मैम ये दिल आपने बता तो दिया कि कैसे काम कर रहा है, कैसे ब्लड इसका चल रहा है, लेकिन मुझे दिखता कैसा है, बाहर से कैसा दिखाई देता है ना? अगर मुझसे ये सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भैया देखो ये बाहर से कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये एक बंद मुट्ठी के आकार का मेरा हृदय है। इसी के साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार का दिल जो है वो धड़कता हुआ नजर आता है। जब हमारा हार्ट बीट करता है, हम कहते हैं ना ब्लड को पंप कर रहा है, तो कुछ ऐसा नजर आता है। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि मैम हर अंग के बाहर ना एक चौकीदार बैठा होता है, जैसे हमारे हर सेल के पास होता है, ऐसी हमारे हर ऑर्गन के बाहर भी एक ऐसी झिल्ली हम लगा देते हैं जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाए। भाई तुम सोच रहे हो दिल है, दिमाग है, किडनी है, ये कितने महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर के, और मैम अगर इन्हीं को कोई चोट पहुंच जाए तो सबसे पहले नुकसान जो है वो आपका होगा। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ना, ये जो आप देख रहे हो इसके बाहर एक झिल्ली लगी हुई होती है, एक लेयर लगी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम की लेयर। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम की लेयर कहते हैं। मतलब अगर मैं बाहर से देखूं कि मेरा हृदय कैसा दिखाई देता है, तो भैया कुछ ऐसा दिखता है। देखो जरा, कुछ ऐसा दिखता है कि मैम अंदर की तरफ मेरा हार्ट है, ये देखो एक बाहर एक रैपर लगा दिया मैंने एक अंग के ऊपर, ऐसा मानते हैं। और इस झिल्ली को क्या नाम दिया जाता है? ये जो लेयर आप देख रहे हो इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अब एक बात याद रखना, हृदय के लिए हमेशा वर्ड आता है कार्डियम या कार्डियक। कार्डियक वर्ड से शुरुआत होती है, कार्डियक है, कार्डियो है, कार्डियम है, ऐसे वर्ड हृदय के संबंधित हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो बाउंड्री है, जिसे हम पेरिफेरी कहते हैं, बाहर की जो आपकी परिधि दिखाई देती है उसको हम पेरिफेरी का वर्ड देते हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार। सुखदेव वर्मा, ऐप में क्लास का टाइम सुबह 9 बजे का है, ऑलरेडी सुबह 9 बजे आपकी क्लास हो चुकी है। ठीक है, और जो भी भाई बंधु आ गए हैं, ये देखो कार्डियोलॉजी, भाई सेशन को पहुंचा देना ईमानदारी से और लाइक वाला बटन दबा देना, चीजें क्लियर हो जाएं, तो बिना कंजूसी करे। कोई तुम्हारी इनकम टैक्स नहीं कट रही है यहाँ पे, इधर आ जाओ जल्दी से, सेशन को पहुंचा देना। ये कह रहा है कार्डियक वर्ड किसके लिए आएगा मैम? हृदय के लिए। मैंने आपसे बोला बाहर के लिए हम पेरिफेरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने यहाँ से पेरी उठाया और यहाँ से कार्डियम उठाया, तो इसका नाम क्या बना दिया? पेरी और कार्डियम। इसलिए हम इसको कहते हैं बाहर की झिल्ली, क्योंकि ये बाहर की तरफ लगी हुई है, पेरिकार्डियम कहलाई जाती है। अब ये अंग है और ये बाहर की झिल्ली है, तो मैम इसमें आसानी से मूवमेंट हो जाए इसके लिए ना यहाँ पे एक लिक्विड भी पाया जाता है। कहते हैं हमारी हड्डियों में एक लिक्विड पाया जाता है जो कि अगर सूख जाए तो हड्डियों से आवाज़ आने लगती है, दर्द होने लगता है। यही तो कहते हो ना आम भाषा में कि ताले में जंग लग गई, तो उसके अंदर क्या हो चुका है कि उसका लिक्विड जो है वो सूख चुका है, ऐसी बातें कही जाती हैं। अब अगर ऐसा कुछ है तो मैम यहाँ पर इस ऑर्गन और इस लेयर के बीच में भी एक लिक्विड पाया जाएगा, मतलब एक ऐसा द्रव्य होगा जिससे ये आसानी से ऊपर मूव कर सकता है।
हितेश टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ अपलोड हैं, एक बार फाइल वाले सेक्शन में चले जाना, मैं भी तुम्हें यहाँ पे दिखा भी दूंगी, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। सारी पीडीएफ आपकी वहाँ पर पाई गई है, ठीक है। राजकनन बहुत बढ़िया साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर भी मैम इन दोनों के बीच में ना एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है जिससे इसका मूवमेंट आसानी से हो जाए। ये आप देख सकते हो कि अगर ये मेरी बाहर की झिल्ली है और ये मेरा अंग है, तो यहाँ बीच में एक द्रव्य पाया जाएगा जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, यानी कि पेरिकार्डियम का द्रव्य यहाँ पर कहा जाता है। बात समझे? लेकिन क्या ये पतली सी दिखने वाली झिल्ली केवल एक अकेली है? नहीं मैम, ये तो मुझे एक दिख रही है, बट एक्चुअली में ये 3 झिल्लियों से मिलकर के बनी होती है। ये देखो, अंदर हृदय है, बाहर मैंने इसको अगर पकड़ के खोलना चाहा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। बोलिए हाँ कि ना, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार। तो कुछ इस प्रकार के आउटर लेयर को हम एक लेयर देख रहे हैं कि मैंने कहा कि मैम ये वाली जो झिल्ली मैं ओपन कर रही हूँ ना, इसका नाम है पेरिकार्डियम, बट ये पेरिकार्डियम भी 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी 3 झिल्ली होती हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपकी 3 लेयर पाई जाती हैं। एक सबसे बाहर की लेयर है, ये वाली सबसे बाहर की है, फिर ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, और ये अंदर वाला है जिससे तुम्हारा ये जो दिल तुम बनाते हो ना, ये वाला दिल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इन 3 लेयर्स को कहते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये तीनों मिलकर के क्या बना रही हैं? पेरिकार्डियम को बना रही हैं। चैप्टर पूरा खत्म करेंगे एक ही क्लास के अंदर, लेकिन समझ लो पहले, बाहर वाले को मैंने कहा एपिकार्डियम है। मध्य में कोई चीज आती है ना, तो उसके लिए एक नाम याद रखना, मायो वर्ड से। हालांकि ये जो मायो शब्द है ये मसल के लिए भी आता है, मांसपेशी के लिए भी आता है, बट आप इसको रिलेट कर सकते हैं मध्य वाली किसी भाग के लिए मायो, या मांसपेशी के लिए मायो जो है वो आता है, ठीक है। चलो, इसके नीचे वाली जो झिल्ली है, ये जो आखिरी वाली आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है एंडोकार्डियम। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि कुल मिलाकर के हमारी बाहर की हृदय की झिल्ली कितने भागों से मिलकर के बनी हुई है? आप बोलोगे मैडम 3 भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक एपिकार्डियम, एक मायोकार्डियम और एक एंडोकार्डियम। समस्या आ क्या रही है मुझे तुम लोग पहले ये बता दो, क्यों इतनी समस्या लेते हो? चलो देखो, मैं चाहती नहीं हूँ किसी को भी क्लास में ब्लॉक करवाना, लेकिन अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का आप गलत कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपका भी नुकसान होगा, आगे की चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। खामखा ब्लॉक हो जाओगे, टीम आपको जब ब्लॉक कर देगी तो उसके बाद फिर आपकी पढ़ाई का आपका घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता भाई, ठीक। तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लो, जो भी पढ़ना सीरियसली चाहते हो। चलिए, तो हमने कहा कि 3 प्रकार की लेयर्स से मिलकर के ये बाहरी आवरण जो है वो आपका बना हुआ नजर आता है। 3 लेयर्स कौन कौन सी बताई भाई? ये सब कुछ देखो लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगी, आप वहां से आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। एपिकार्डियम बाहरी है, आउटर लेयर को कहा जाता है, ये मध्य वाली है, मिडिल लेयर को हम इसको यहाँ पर कहेंगे मायोकार्डियम, और ये भीतरी झिल्ली दिखाई देती है, इनर लेयर इसको आप कहते हो। इन्हीं मांसपेशियों को हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, हृदय की मांसपेशी हैं, जो कि कैसी होती हैं भैया? वॉलंटरी, दिखाई नहीं देती। कभी ऐसा हुआ है कि दिल तुम चाहो तो थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद कर दे और उसके बाद फिर से चालू हो जाए? ऐसा तो संभव नहीं है ना मैम। हमारा हृदय हमारी मर्जी से नहीं चलता, अकॉर्डिंगली ये अपने बॉडी के फंक्शन के हिसाब से काम करता है, हमारी मर्जी से नहीं चलता। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर इनवॉलंटरी, मतलब अनैच्छिक रूप से ये यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से। हमारी मर्जी से दिल कभी भी नहीं धड़कता है, ठीक है भाई। किसी की मर्जी से तो नहीं धड़कता। कि कौन कौन यहाँ पर ये कह रहा हो कि नहीं मैम मैं चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए